हेलो एवरीवन, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे बेसिक एग्रीकल्चर से पूछे जाने वाले कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो इसी लेक्चर को यहाँ पर हम कंटिन्यूसली रखेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने इस लेक्चर के इस सीरीज़ के अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट को क्लियर कर सकते हो। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा दे, जिससे कि हमारी जब भी क्लास लगेगी उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट में हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि गाय के दूध का पीलापन या फिर दूध का रंग पीला क्यों होता है, तो इसका रीज़न क्या होता है, याद रखिएगा कैरोटीन। और अगर आपसे पूछता है कि दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, तो सफ़ेद रंग होता है, याद रखिएगा, केसीन के कारण। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान, मतलब जो ओरिजिन प्लेस माना जाता है वो किसे माना गया है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि भूटान, नेपाल, भारत या फिर चीन। तो आप साथ साथ कमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी और क्वेश्चंस भी आपको याद होते रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा, जो भैंस है, जो बफेलो है, इसका नेटिव प्लेस, याद रखिएगा, उद्भव स्थान को मुख्यतः 2 या 3 नाम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा ओरिजिन प्लेस भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है या फिर क्वेश्चन में। इसके साथ साथ नेटिव प्लेस, ठीक है, नया वर्ड है नेटिव प्लेस, और लगभग यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भैंस का नेटिव प्लेस किसे माना गया है। ठीक है, भूटान को, नेपाल को, भारत को या फिर चीन को। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है भैंस का जो नेटिव प्लेस होता है ये इंडिया को ही माना गया है। किसे माना गया है? भारत को ही माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा एक कॉमन क्वेश्चन है और लगभग हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर नोट कर ले कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, अंबिकानगर या फिर पाली। तो अब याद रखिएगा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान मतलब क्या है? याद रखिएगा, आपने ये नाम तो सुना ही होगा, काजरी। काजरी मतलब सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोबारा से देख लीजिए, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कल भी आपको बताया था कि अगर आप कभी भी इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ोगे तो हमेशा इंग्लिश नाम उसका ज़रूर याद रखिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको कन्फ्यूजन जैसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि काजरी कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा जोधपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यह एक वर्षीय फसल नहीं है। क्वेश्चन को आप सही से समझने की कोशिश करिएगा, बस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यह एक वर्षीय फसल नहीं है। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं कि गेहूँ, मक्का, गन्ना या फिर सरसों। तो अब याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं सरसों, अगर हम बात करते हैं मक्का और अगर हम बात करते हैं गेहूँ, तो ये सभी क्या है? सीजनल क्रॉप है। ठीक है, रबी और खरीफ की हम बात नहीं कर रहे, मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्ष की। ठीक है, तो याद रखिए ये तीनों ही क्या है? 6 मंथ की है। ठीक है, आपने सीज़न पढ़े होंगे तो लगभग 4 से 6 मंथ की। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इनको हम ग्रो भी कर लेते हैं और इसकी हार्वेस्ट हम कर लेते हैं और स्टोरेज भी हम कर लेते हैं। ठीक है, यानी इसको साल भर का तो समय लगता नहीं है। तो क्या है यहाँ पर, एक वर्षीय फसल में हम रख सकते हैं ना। क्वेश्चन के बेस पर आप सोल्व करिए। ठीक है, रबी और खरीफ में हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि क्या इन फसलों को ग्रो करने में 1 साल से ज़्यादा लगता है? नहीं लगता है। ठीक है, मतलब ये तीनों ही राइट आंसर नहीं हो सकते। तो राइट आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन इस राइट आंसर, गन्ना होता है। अब कैसे होता है इसके बारे में भी आप समझ लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो याद रखिए बेसिकली अगर हम बात करते हैं गन्ना, तो इसे क्या माना जाता है? याद रखिए इसे माना जाता है 12 मंथ की क्रॉप। सामान्यतः देखा जाता है तो गन्ना कितने समय की माना जाता है क्रॉप? याद रखिएगा 12 मंथ की। लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा कि अड़साली गन्ना। ठीक है, अड़साली गन्ना जिसकी जो अवधि होती है, याद रखिए ये होती है 18 मंथ। कितनी होती है? 18 मंथ। ठीक है, तो एक साल में कितने होते हैं? 12 मंथ ही होते हैं। तो एक वर्ड से तो पक्का है ना ये। लेकिन अब याद रखिएगा अड़साली गन्ना भी होता है। तो अड़साली गन्ना क्या है? 18 मंथ की है। 18 तो क्या होगा? 1.5 साल के समथिंग हो गया। तो याद रखिएगा ये क्या है? एक वर्षीय फसल से भी ज़्यादा है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो एक वर्षीय ये फसल के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि क्या है, इससे अधिक में माना जाता है। ठीक है, अगर आप द्विवर्षीय पढ़ोगे, यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कि द्विवर्षीय फसल कौन सी है, तो आप गन्ना को लगा सकते हो।
क्यों? क्योंकि याद रखिए इसकी जो अवधि मानी जाती है ये मानी जाती है 12 से 18 मंथ। कैसे मानी जाती है इसको हमने अभी आपको कंफर्म कर ही दिया है कि सामान्यतः 12 मंथ और 48 जो गणना होता है इसकी 18 मंथ। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जुगाली करने वाले पशुओं में विस्तृत उदर के भाग कितने होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा उदर के भाग कितने होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। सामान्यतः कितने होते हैं? याद रखिएगा उदर के सामान्यतः भाग कितने होते हैं, पार्ट कितने होते हैं, तो ये होते हैं याद रखिएगा 4 होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि एक भाग एब्सेंट रहता है, लेकिन वो किस में रहता है और वो कौन सा पार्ट रहता है। ठीक है, इसके बारे में आपको पहले भी हम बता चुके हैं, तो इसका आपको डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देना होगा कि 3rd पार्ट या फिर 3 पार्ट किस में होते हैं। याद रखिएगा जुगाली नहीं करने वाले पशुओं में क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। इसको तो मैं क्लियर कर देता हूँ, लेकिन जो एक भाग एब्सेंट होता है उधर का वो कौन सा भाग होता है उसको आपको राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है, तो अभी आप कमेंट कर सकते हो कि कौन सा पार्ट एब्सेंट होता है जुगाली नहीं करने वाले पशुओं में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के फलों का राजा किसे कहा जाता है। ठीक है, आंवला को, केला को, आम को या फिर बेर को। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फलों का राजा, तो ये तो सामान्य क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो याद रखिए ये माना सा है, आम को माना सा है। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिए कि इसके सपने बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने देख ही लिया कि फलों का राजा, राष्ट्रीय फल और बाथरूम फल। ठीक है, याद रखिए ये क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि बाथरूम फल के नाम से किसे जाना सा है। तो आपको याद रखना होगा कि बाथरूम फल याद रखिएगा आम को ही बोला जाता है। किसे बोला जाता है? आम को ही बाथरूम फल के नाम से जाना सा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा सगी बहन, सगे भाई, पिता और बेटी एवं माँ एवं बेटे के मध्य जो मैथुन होता है इसे किस नाम से जाना सा है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि हमने आपको एक बार पढ़ाया था, ये ज़्यादा बार रिपीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि जो ब्रीडिंग मेथड होते हैं, ठीक है, जो ब्रीडिंग मेथड होते हैं इनमें क्या होता है कि एक नई संतति की या फिर एक नई जाति को उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, आपस में इनका क्रॉस करवाते हैं। अब वो कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको दे रखा है सगी भाई और सगे बहन के मध्य। ठीक है, फर्स्ट क्रॉस हो गया। सेकंड में हम क्या करते हैं कि एक की माता ले लेते हैं और मान लीजिए इसका दादा। ठीक है, कैसे भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नई जाति को हम पैदा करना चाहते हैं। तो इसके लिए याद रखिएगा आपको सभी टाइप के क्रॉस मिल जाते हैं, चाहे वो दादा से पोती के मध्य हो, दादा से बेटे के मध्य हो, कैसे भी बेटी के मध्य हो, आप कैसे भी समझ सकते हो। ठीक है, इसको अगर मैं लेक्चर को कंप्लीट करना चाहूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसे अभी केवल शॉर्ट वे में ही समझ लेते हैं। ब्रीडिंग क्यों की जाती है याद रखिएगा, क्योंकि एक नई जाति उत्पन्न करने के लिए हम ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, समझ गए। तो अब इस क्वेश्चन को आप क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दे रखे हैं कुछ ऑप्शंस कि बैक क्रॉसिंग, क्लोज ब्रीडिंग। तो सबसे पहले याद रखिएगा क्लोज ब्रीडिंग बोला जाता है। ठीक है, ज़्यादा ऑप्शन आप देखिए मत, कन्फ्यूज़ होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि सगे बहन और सगे भाई, मतलब ये क्या है, आपस में सबसे क्लोज होते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, क्लोज ब्रीडिंग इसे बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो अंगूर है, तो इसका क्वेश्चन आपको पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हो कि वाइटिस विनिफेरा, फाइकस कैरिका, सीजियम क्यूमिनी या फिर कैरिसा कैरेंडस। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है अंगूर, तो अंगूर, ठीक है, इसका क्या होता है, वाइटिस विनिफेरा होता है। क्या होता है इसका बॉटनिकल नेम, ये होता है वाइटिस विनिफेरा होता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा इसकी फैमिली भी आपसे पूछी जाती है। तो इसकी फैमिली क्या होती है, इसकी फैमिली याद रखिएगा आपको इसी की बॉटनिकल नेम से ही याद हो जाएगी। इसकी फैमिली क्या होती है, वाइटेसी होती है। क्या होती है, वाइटेसी होती है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए कि अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या होता है, वाइटिस विनिफेरा होता है, और इसका फैमिली क्या होता है, इसका कुल कौन सा होता है, वाइटेसी होता है, वाइटेसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा एक मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर नोट कर ले कि आम के प्रयोग में किए जाने वाले भाग को कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया है तो इसे दूसरे वे में पढ़िए कि आम का कौन सा भाग हम खाते हैं। ठीक है, मतलब इडिबल पार्ट कौन सा होता है, इडिबल पार्ट कौन सा होता है, आम के प्रयोग किए जाने वाला भाग या फिर खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है, पेरिकार्प, मेसोकार्प, थैलेमस या फिर फ्लेसी रिसेप्टिकल।
तो आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा था आम या पपीता, दोनों का याद रखिएगा, दोनों ही आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि आम और पपीता का कौन सा भाग खाया ऐसा है। तो याद रखिए इन दोनों का ही मीजोकार्प खायसा है। कौन सा खायसा है? मीजोकार्प खायसा है, मतलब मध्य फल भित्ति खायसा है। कौन सा खायसा है? मध्य फल भित्ति खायसा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, याद रखिए कि ये क्वेश्चन आपको लगभग एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि यह लघु पौधों एवं झाड़ियों को पात्रों में उगाने की एक जापानीज कला है। ठीक है, अब यहाँ पर कोशिश करिएगा क्वेश्चन को समझने की। दोबारा से देख लीजिए क्वेश्चन को कि यह लघु पौधों और झाड़ियों को पात्रों में उगाने की एक जापानीज कला है। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है? आर्किड, रिपोर्टिंग, सीरीजिंग या फिर बोनसाई। क्वेश्चन को सही से पढ़िए, क्वेश्चन में ही आपका राइट आंसर छिपा हुआ है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है यह लघु पौधों और झाड़ियों को पात्रों में उगाने की, मतलब लघु पौधे क्या है? लघु पौधे। और लघु पौधे किस मेथड में लगाए जाते हैं, कौन सी कला में लगाए जाते हैं? याद रखिएगा, बोनसाई में लगाए जाते हैं। किस में लगाए जाते हैं? बोनसाई में लगाए जाते हैं। ठीक है, बोनसाई मतलब बोनेपन। आप ऐसे याद रख सकते हो कि बोनसाई मतलब बोनेपन। ठीक है, मतलब लघु पौधों को लगाना क्या कहलाता है? बोनसाई कहलाता है। और बोनसाई क्या होता है? याद रखिएगा, एक जापानीज कला होता है। याद रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट कि बोनसाई क्या होता है, तो याद रखिएगा बोनसाई क्या होता है? यह लघु पौधों और झाड़ी को पात्रों में उगाने की एक कला होती है। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि बोनसाई क्या होती है। तो बोनसाई याद रखिएगा पौधों को लगाने की एक जापानीज कला होती है। लघु पौधों को लगाने की एक जापानीज कला होती है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि यह एक कृत्रिम लॉन है जो प्राय छत, बगीचे एवं खेल के मैदान प्रयोग्य ऐसा है। दोबारा से क्वेश्चन को समझिए। अगर आपको कभी भी ये कि अगर प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप 2 या 3 बार पढ़ लीजिए, कुछ तो समझ आ ही जाएगा। ठीक है, मैं 100% तो नहीं बोल सकता कि आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा कि वो पूछना क्या जाता है, लेकिन पक्का है अगर आपने एक बार क्वेश्चन को पढ़ा है तो दोबारा जब आप देखोगे ना, जैसे कि मान लीजिए आप किसी नोट्स को याद करते हो तो उसको अगर आप सेकंड रिवीजन करते हो तो आपको याद रखिएगा उसका लगभग 50% तो याद हो ही जाता है। ठीक है, उसी तरह से याद रखिए कि क्वेश्चन भी यह डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे वे में पढ़ रहे हो। अगर आप जल्दीबाजी में पढ़ रहे हो तो समझ नहीं आएगा, लेकिन आप अगर उसे शॉर्ट तरीके से पढ़ रहे हो, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन आपको समझ आ जाता है और उसी के बेस पर आप राइट आंसर दे पाते हो। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को भी समझना जरूरी रहता है। ये बात डिपेंड नहीं करती कि आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, ये बात डिपेंड करती है लेकिन आप क्वेश्चन को समझ पाए या फिर नहीं समझ पाए। ठीक है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं कि यह एक कृत्रिम लॉन है जो प्राय छत, बगीचा एवं खेल के मैदान में प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं कि कारपेट बेड्स, रॉकरी, एस्ट्रोटर्फ या फिर टॉपियरी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कृत्रिम लॉन कौन सा होता है? ये होता है एस्ट्रोटर्फ होता है, जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? याद रखिएगा छत, बगीचा लगाने या फिर खेल के मैदानों में हम इसका प्रयोग किया सा है। अब इसका आप एक अच्छा एग्जांपल देख ही सकते हो, जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट मैदान होते हैं तो वहाँ पर जो लॉन बिछी होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से उसे तैयार किया सा है और उसी का मेथड कौन सा है? एक एस्ट्रोटर्फ है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो क्रिकेट मैदान होते हैं एक्चुअल में याद रखिएगा वहाँ पर जैसी हमें लॉन दिखाई देती है वो कुछ में ग्रो रहती है, लेकिन कुछ ऐसे फील्ड रहते हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि मान लीजिए कहीं पर ग्रास होती है, कहीं पर नहीं होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? याद रखिए इन मेथड का हम यूज़ करते हैं, जिनमें क्या होता है जैसे कि एस्ट्रोटर्फ हुआ तो इनमें क्या होता है कि लॉन टाइप में एक सील्ड बनी होती है। ठीक है, इन सील को क्या कहते हैं? जहाँ पर मान लीजिए कोई ब्लैंकेट स्थान है तो वहाँ पर हम इसे फिल कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लैंक स्थान होते हैं, मान लीजिए कहीं पर स्थान रह गया है कि वहाँ पर ग्रास नहीं हो पा रही है तो उसमें क्या करते हैं हम? एस्ट्रोटर्फ टाइप में क्या करते हैं? इनको लगा देते हैं, जिससे कि वो क्या होता है? समतल हो जाता है और वो दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पर ग्रास है या फिर नहीं है, यहाँ पर लॉन है या फिर नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए सही जवाब टेक केयर।